माइक थोड़ा एक और दे दीजिए। जी आपके पास दूसरी माइक है? भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के कोने कोने से पेंशन बहाल कराने के लिए जो क्रांतिकारी साथी आज दिल्ली के इस क्रांतिकारी मैदान जंतर मंतर की पवित्र भूमि पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको सादर अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। और आप सभी से एक बार आग्रह करता हूं, खड़े हो जाएंगे एक बार, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जाएंगे एक बार, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। मेरे भाई, मेरी आवाज वहाँ तक पहुँच रही है ना? पहुंच रहे हैं। आज बहुत सारे साथियों को आप लोग सब बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। सामने आ जाए, सभी सामने आ जाए। ऐसे ज्यादा अच्छे लगेंगे भैया। आगे जी थोड़ा इधर आ जाइए, बड़े भाई भरत पटेल को भी इधर पदम नाम दे नहीं पा रहा हूँ सर, लाइव चला रहा हूँ, मुझे हालत मेरी आवाज वहाँ तक पहुँच रही है? नीचे हो जाओ, बाहर से। अगर मेरी आवाज वहाँ तक पहुँच रही है तो इसका मतलब है कि वो माननीय मोदी जी तक पहुँच रही है। पहुँच रही है वहाँ तक? आखिरी वाले हाथ उठा के बताए आवाज कहाँ तक? दोनों हाथ उठा के बताए, सभी लोग, दोनों हाथ उठा के बताए मेरी आवाज कहाँ तक? मोदी जी तक। मेरी आवाज कहाँ तक? मोदी तक, दिल्ली तक, कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, अरुणाचल तक, गुजरात तक। ये पेंशन महीनों की आवाज है। नवंबर महीने में सर्दी की शुरुआत हो रही है, लोगों को गर्मी लगने लगी है, लग रही है ना? लग रही है। पेंशन महीनों ने गर्मी पैदा कर दी ना? कर दी। आज यहाँ कश्मीर भी मौजूद है, हाथ उठा दे कश्मीर वाले, हाथ उठा दे। आज यहाँ कन्याकुमारी केरल भी मौजूद है। अभी दादा कहाँ गए केरल वाले? वो भी मौजूद है। अरुणाचल वाले, गुजरात वाले, दिल्ली वाले कहाँ है? आप बता दो, दिल्ली वाले, चंडीगढ़ वाले, ये लो लाइव चल रहा है। एमपी वाले, दोबारा बोल दो, एमपी वाले। और क्या बात है, एमपी से गिराने आ गए हैं। मोदी जी सुन लो, एक दिल दिल्ली में और दूसरा दिल चल रहा है। एक दिल दिल्ली में, दूसरा दिल आ गया यहाँ पे। यहाँ से गया तो सांसें ऐसे ऐसे हो जाएंगी, सांसें चलनी मुश्किल हो जाएगी कि नहीं? एक बात आपको बता दूं कि बड़े भाई भरत पटेल ने भी वो बात आपको बताई है। आप चाहे जितना चीख लो, चिल्ला लो, शोर मचा लो, लेकिन अगर आप वार्ता तक नहीं पहुंचते तो फिर हाल वही होगा कि 100 दिन चले आई कोस। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को कुछ पार्टियों की झोली में बेचकर आपके मुद्दे को तमाशा बना दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो फलानी पार्टी के साथ चले गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो ढमकानी पार्टी के साथ चले गए, अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो किसी और पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। तो दादा ये बताओ, 2019 में कर लिए, हमारी लड़ाई हम पार्टी से मांगने जा रहे हैं कि भारत की सरकार से? हम पार्टी से पेंशन मांगने जा रहे हैं या भारत की सरकार से? हाथ उठा के बताओ सीधे सीधे, पार्टी से या भारत की सरकार से? हम लड़ेंगे तो पार्टी से या भारत की सरकार से?
माननीय नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ किसी पार्टी से न लड़ने आए हैं, न किसी पार्टी के विरोध में आए हैं और न हम किसी पार्टी के समर्थन में आए हैं। हम यहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं आए हैं। हमारी टोपी किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हम अगर हैं तो या तो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, चंडीगढ़ के कर्मचारी हैं। हम किसी पार्टी के कर्मचारी हैं क्या? हाथ उठा के बताओ, आप में से कौन आदमी किसी पार्टी का कर्मचारी कोई है क्या? कोई है क्या? नहीं। हम पार्टी से थोड़ी मांगेंगे। और किसी पार्टी की, किसी भी पार्टी की, न सपा की, न बसपा की, न असपा की, न प्रसपा की, न कांग्रेस की, न भाजपा की, किसी की औकात नहीं कि हमें खरीद सके। किसी पार्टी की औकात नहीं कि मेरे देश के 98.5 लाख पेंशन विहीन और उनके परिवारों को खरीद सके। हम तुम्हारे साथ हैं। मोबाइल चालू करिए, मोबाइल चालू करिए। फेसबुक है, निकाल लीजिए, सब लोग निकालिए। निकाल लीजिए। हाथ उठा के बताइए, फेसबुक है? उठाइए, निकालिए। आपकी आवाज प्रधानमंत्री जी तक जानी चाहिए। जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हाथ उठा के बताओ, जानी चाहिए कि नहीं? जानी चाहिए। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। हमने 30 अप्रैल 2018 को रामलीला मैदान में धरना दिया। लाइव चलाएंगे सारे लोग। लाइव तैयार है? लाइव के लिए तैयार है सारे लोग? अगर प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो फेसबुक को सारे लोग आज लाइव कर लो। सब लोग लाइव कर लो, एक साथ लाइव कर लो। लोग भी करिए और सारी दुनिया को दिखाइए। बात समझ में आ गई? अपना माइक ऑन कीजिए, अपना कैमरा और फेसबुक को लाइव कीजिए। हमारे साथ हमारे दिल्ली के दो पेंशन योद्धा मौजूद हैं। भाई विनोद यादव जी, भाई आकिल अख्तर जी। इनका नाम विनोद नहीं है, आकिल अख्तर नहीं, इनका नाम है पेंशन योद्धा। भाई भरत पटेल, हमारे भरत नहीं है, भारत है, भारत। हमारे जेपी भाई, हमारे आंदोलन के जेपी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम लोग जो भी बात कहेंगे वो भारत की सरकार से कहेंगे, भारत की किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं कहेंगे। मंजूर है? हमें आलोचना करनी होगी तो हम सरकार की करेंगे, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मंजूर है? आज हम पेंशन की डिमांड करेंगे तो भारत की सरकार से करेंगे, किसी पार्टी के बस की बात नहीं, किसी पार्टी की औकात नहीं। आज हम पुरानी पेंशन के अलावा अगर पे कमीशन को समय से लागू करो इसकी बात करेंगे तो भारत की सरकार और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। गलत या सही? गलत या सही? क्या बीजेपी की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या सपा की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या बसपा की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या प्रसपा की जेब में है पेंशन? नहीं। क्या कांग्रेस की जेब में है पेंशन? नहीं। फिर जो आपको अपने रास्ते से भ्रमित करते हैं उनकी बातों में आना नहीं है। हम बात करेंगे तो सरकार की करेंगे, खिलाफत करेंगे तो सरकार की करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। बहुत बढ़िया। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रंजीत बचाओ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जब दिल्ली को ललकारा है, जब दिल्ली को ललकारा है तब भारत की सरकार झुकी है, हमें बुलाया है और हर बार हम कुछ न कुछ लेके आए हैं।
पहली बार 1 अप्रैल 2019 को इसी भारत की सरकार ने, बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, सपा ने नहीं, बसपा ने नहीं, प्रसपा ने नहीं, भारत की सरकार ने अपने अंशदान को 40% बढ़ाया, 10 से 14 किया या नहीं किया? दूसरी बार 2021 में जब पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा था, पूरी दुनिया में हमने पहली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से भारत की सरकार पे मुकदमा कायम करा दिया। पहली बार। तालियां, जोरदार तालियां। और जानते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहली बार फिर झुकी सरकार, लागू नहीं है। मैंने उनसे वादा किया कि जब हम 2 जनवरी तो मध्य प्रदेश आएंगे तो या तो पुरानी पेंशन बहाली का विकल्प लेके आएंगे, नहीं तो सरकार चलाना मुश्किल करके जाएंगे। 2022 में पहली बार जब हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से भारत की सरकार पर 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस और ओपीएस की समस्या को लेकर के कमेटी का गठन करवाया पहली बार, तो उसके बाद 24 अगस्त को 2024 को यूपीएस का नया चिन्ह निकल के सामने आया। हम ये नहीं कहते कि हमारी डिमांड यूपीएस की थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ा। ये महत्वपूर्ण था कि हम खाली हाथ वापिस नहीं गए। अब 2025 में हम जंतर मंतर से आपको भरोसा दिलाते हैं कि 2026 में जो 2 ओल्ड पेंशन स्कीम की जो सर्व प्रमुख मांग है, 2026 में हम हूबहू पूरी की पूरी पुरानी पेंशन बहाल करके लाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और लेके रहेंगे। अच्छा, आगे वाले बोलने लेके रहेंगे, पीछे वाला नहीं चाहिए, पीछे वाला नहीं चाहिए। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात कि हमने जब आंदोलन किया, हमको 1 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर हर बार भारत की सरकार ने बुला के बात की। और सबसे बड़ी बात, अभी एक खबर आई है कि 11 नवंबर को वित्त राज्य मंत्री ने आपके डेलीगेट 11 जनवरी को वही देश 2 दिन बाद करेगा। कितने दिन बाद? सब लोग उठा के बताए, सारे लोग कितने दिन बाद? अगर 11 नवंबर 2 तारीख को अगर माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, जिन्होंने हमारे डेलीगेशन को बुलाया है, पहले तो धन्यवाद देते हैं
कि आपने पूरे देश के जो कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए उनकी आवाज पर संज्ञान लिया। ऐसा होता नहीं है हिंदुस्तान में। बड़ी बड़ी रैली हुई, बड़ी बड़ी रैलियां हुई इसी दिल्ली में, कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला मैदान। खाली हाथ आए थे? खाली हाथ चले नहीं, जो था जेब में उसको भी निकलवा लिया। मुंबई वाले, मंडई वाले, मनई वाले, एक बार थोड़ा इधर साइड में आ जाओ, थोड़ा सड़क पे आ जाओ भैया, रोड पे। 11 नवंबर को 2 दिन बाद जब हमारा डेलीगेशन बैठेगा आपको सूचना आ जाएगी। और मुझे भरोसा है, अभी भी मुझे भरोसा है उस 56 इंची सीने पे। भाई वो प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, हमारे भी है। 140 करोड़ लोगों के हैं, है कि नहीं है? पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। 2 दिन बाद अगर उन्होंने यह आश्वासन नहीं दिया कि आपकी कैबिनेट के साथ या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इस मुद्दे पर ओपीएस के सभी समाधान हेतु आपके प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई तो अगली बार चक्का जाम नहीं, दिल्ली जाम होगी। हड़ताल करनी पड़ी तो हड़ताल होगी। मैं पूरे साल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के परिवार की तरफ से, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन संघ की तरफ से, प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच दिल्ली की तरफ से, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से, उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज यूनियंस की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि 4 महीने बहुत है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। 4 महीने, 4 महीने बहुत है। और अगर 4 महीने में पेंशन बहाल नहीं हुई, बड़े भाई भरत पटेल जी, बड़े भाई भरत पटेल जी कहाँ हैं? थोड़ा सा 4 महीनों में अगर हम कुछ हासिल नहीं किए, ज्यादा कुछ हासिल नहीं करना है, 80% पेंशन हम लोग ला चुके हैं, 20% कराना है, 20%, केवल 20%। अब वो 20% और जैसे ही बहाल हो गई फिर मोदी जी पर छोड़ते हैं कि उसका प्यारा सा नाम नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम रख लेना। इससे बढ़िया क्या बात होती होगी? कभी मोढेरा का नाम बदल के नरेंद्र